हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग इस हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नागालैंड राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि यह आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं सारों में यह वीडियो मदद करेगा। स्टैटिक के फॉर्म में एक ही वीडियो में 100 से भी अधिक पॉइंट रहेंगे और आपने यह एक साथ प्रश्न मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्या है, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखें। चलो, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग एक सेकंड के लिए जान लें कि नागालैंड में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसकी हम स्थापना जानेंगे नागालैंड राज्य की, और यहाँ में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, इसकी राजधानी क्या है, आगे इसकी सीमाएं किन किन राज्यों एवं देशों से लगती हैं, और राज्य का प्रमुख जानवर कौन सा है, प्रमुख पक्षी कौन सा है, और प्रमुख पेड़ कौन सा है। इसके आगे जानेंगे कि प्रमुख फूल कौन से हैं, यहाँ के प्रमुख फल का नाम जानेंगे, प्रदेश की जो नागालैंड प्रदेश है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, या इसका राष्ट्रीय फूल जो राजकीय फूल है वो कौन सा है। इसके बाद सबसे बड़ा जिला का नाम जानेंगे, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जनजातियों के बारे में, इसके मतलब वर्तमान भी जानेंगे, और प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री प्रथम राज्यपाल के बारे में जानेंगे, और इसकी प्रमुख जनजातियां। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है ना, ये क्या है, नागालैंड एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ों में क्या है, अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति का मतलब कि संस्कृति बेहद इम्पोर्टेंट है यहाँ की। तो यहाँ के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग जनजातियों के द्वारा। तो उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद यहाँ उनकी जनजातियों बहुत अनेक प्रकार की जनजातियां हैं, तो अनेक प्रकार के नृत्य भी होते होंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, और यहाँ सिर्फ एक ही क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसके बारे में जानेंगे, और यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखें, उसके बाद अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसकी चलो तो आगे शुरू करते हैं। भारत का 16वां राज्य बना था, जो नागालैंड राज्य बना था वो कितनेवां, 16वां राज्य बना था, और किससे अलग होके बना था, तो उसका नाम क्या है, असम से ही अलग होके नागालैंड बना था। कब बना था, तो उसकी तिथि है 1 दिसंबर 1963 में। 1 दिसंबर 1963 में 16वां राज्य बना था नागालैंड असम से अलग होके। इसके बाद इसकी राजधानी क्या है नागालैंड की, तो उसका नाम क्या है, कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी है। राज्य की भाषा मतलब कि कौन सी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यहाँ की, उसका नाम क्या है, अंग्रेजी। तो इस पे अंग्रेजी जो भाषा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर कोई भी प्रदेश की अगर कोई लैंग्वेज पूछा जाएगा तो वो नागालैंड की ही लैंग्वेज पूछते हैं, क्योंकि यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, ओनली अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख भाषाएं। और भी भाषाएं हैं, जैसे कि यहाँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो है कि जो स्टेट लैंग्वेज है तो वो तो है अंग्रेजी, लेकिन प्रमुख जो मेन लैंग्वेज हैंगी वो भी बहुत सारी हैं। जैसे कि अंग्रेजी तो यहाँ की यही होगी राजकीय भाषा, उसके बाद हिंदी भी बोली जाती है, कोन्याक भी बोली जाती है, कोन्याक जनजाति भी है, कोन्याक भाषा भी है। यहाँ की आयो आयो जनजाति है, उनके द्वारा क्या है भाषा भी बोली जाती है। लोथा ये भी जनजाति है। चौकारी चौकारी भाषा मतलब कि ये जनजाति भी है और क्या है भाषाएं भी हैं। ठीक है, बंगाली। ठीक है, बंगाल 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 का हिस्सा भी माना जाता था पहले, असम प्रांत बंगाल हुआ करता था। बंगाल से अलग होके असम बना, असम से क्या है अलग होके जो नागालैंड बना है। ठीक है, तो जो जो भाषाएं हैं जो अलग अलग जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं। चलो,
तो सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं, सीमा। तो इसकी सीमा है, जो जो बाउंड्री है, वो किस किस राज्यों से या किस किस देशों से, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता है एक देश से, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये क्या है, पूरा भारत का मैप। इसमें ये रहा क्या, यहाँ पर क्या है, नागालैंड। नागालैंड थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो देखो ये रहा नागालैंड। तो नागालैंड की बाउंड्री सबसे पहले किससे लगती है, थोड़ी सी बाउंड्री लगती है किससे, अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद किससे लगती है, असम से, ठीक है, ये लगी असम से। उसके बाद मणिपुर से। तो कितने राज्य हो गए जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता है क्या, नागालैंड? हाँ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ, ठीक है, जिसको जिसको प्राचीन में क्या बोलते थे, बर्मा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सीमा अच्छे से देख लेना, इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है, बस एक बात ध्यान रख लो कि नागालैंड क्या है, ऊपर नागालैंड के ऊपर उत्तर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे मणिपुर है, और जो पश्चिम साइड है असम है, और पूर्व साइड म्यांमार है। चारों तरफ से चार राज्यों एवं देशों से घिरा हुआ है। इसके बाद शुरू करते हैं यहाँ के क्या, मुख्यमंत्री के, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, नेफ्यू रियो, ठीक है। तो नेफ्यू रियो कहाँ के मुख्यमंत्री है, नागालैंड के। राज्यपाल क्या है, ला गणेशन। जे क्या है, एक ही राज्य के नहीं है, और भी राज्यों के गवर्नर हैं, जैसे कि अपने मणिपुर की भी, ये गवर्नर कौन है, ला गणेशन। इसके बाद यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन हुए हैं, तो उनका नाम क्या है, विष्णु सराय। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, तो पी सीलू एओ, ठीक है। जो पी सीलू एओ है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं। उसके बाद अपन लोग शुरू करते हैं नागालैंड का क्षेत्रफल। तो नागालैंड का क्षेत्रफल कितना है, तो नागालैंड का क्षेत्रफल है 16,579, ठीक है, 16,579 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नागालैंड का राजकीय पशु, स्टेट एनिमल है, उसका नाम क्या है, मिथुन। मिथुन अभी हमने बताया था। अरुणाचल प्रदेश का भी क्या था, राजकीय पशु था, जो बैल है, पूर्वोत्तर में पाए जाने वाला बैल, वही क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है, तो उसका क्या है, ब्लीथ ट्रिगोपन। जो ट्रिगोपन क्या है, यहाँ का ब्लीथ ट्रिगो, ये पक्षी का नाम है। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, अल्डर, ठीक है, अल्डर का। उसके बाद राजकीय फूल वूरांस, देखे, जिसको डेड्रोफेरॉन भी बोलते हैं, क्या है, वूरांस का फ्लावर, रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं वूरांस को ही, ठीक है। इसके बाद है नागालैंड का प्रमुख फल का नाम क्या है, क्यून वेराइटी पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल का फल है वो क्या है, यहाँ का फल पाइनएप्पल, और उसकी भी वेराइटी भी कौन सी है, क्वीन वेराइटी का, याद रख लेना। इसके बाद यहाँ का राज्य का प्रमुख खेल, खेल कौन सा खेल यहाँ पर है, फेमस कुश्ती। कुश्ती यहाँ का राजकीय खेल है। इसके बाद है नागालैंड में कुल जिलों की संख्या। जिलों की संख्या कितनी है, 12। कुल मिलाकर कितने, 12 ही जिले हैं यहाँ पर। लोकसभा की सीटें कितनी हैंगी, एक। राज्यसभा की भी सीट कितनी है, एक। तो यह एक एक क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, कुल मिला के 6, जो क्या है, मुख्यमंत्री को चुनती हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ की जनजाति। तो देखो, हमने अभी बताया था कि यह क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की जनजाति बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी जनजाति हैं वो एक एक करके अपन लोग देखते चलेंगे, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट जनजाति है यहाँ की। आगामी। तो जो आगामी जो जनजाति है वो सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति है, आगामी। उसके बाद क्या है, आयो जनजाति भी इम्पोर्टेंट है। चखेसंग, कुकी। चूंकि अभी आप लोगों ने, यह न्यूज वायरल हो रही थी, जो अभी वायरल हुई हाल ही में, क्या है, कुकी जनजाति, कुकी और मैतेई की, आप लोगों ने सुना होगा कि 2 लड़कियों को क्या है, निर्वस्त्र क्या है, रोडों पर घुमाया है। तो वो जो घटना थी, जो जो ना मणिपुर का जो कांड हुआ था, वो उसमें कौन सी जनजाति है, कुकी जनजाति की ही वो 2 लड़कियां थीं। इसके बाद क्या है, चांग और संगतम। रेंगमा, रेंगमा इम्पोर्टेंट है। कोन्याक, कोन्याक तो एक भाषा भी है और जनजाति भी है। लोथा भी भाषा और जनजाति। नागा, क्योंकि नागालैंड में नागा जनजाति इम्पोर्टेंट रहेंगी। आओ आओ नागा, चखिसांग नागा जी, सब इनके पीछे भी क्या लगते हैं, नागा। नागा के क्या है, एक प्रकार हैंगे, एक एक तरह से। जेलियांग,
और पुंचारू और उसके बाद सूमी और एक और है क्या है दिमासा कचारी। तो इनमें से अपन लोगों को कुछ ही याद करनी, जैसे कि आगामी पर बना लो, आयो पूछी जाती है, चखी संग भी पूछी जाती है, और कुकी तो मणिपुर की फेमस है, यहाँ की भी मान के चलो। तो रेंगमा तो है ही, कोन्याक, और इसके बाद लोथा और नागा। ठीक है, नागा, नागालैंड की नागा जनजाति पूछी जाती है। तो ये क्या है, यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति है, कोन्याक, रेगमा और लोथा, नागा। नागा और कुकी यहाँ पर जनजाति हैं, और मणिपुर में कुकी और मैतई इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस जनजाति जितनी भी हैं, ये सारी जनजाति क्या है, आप लोग एक तरह से याद कर लो, और नोट करना है नोट भी कर लो आप लोग कॉपी में। ठीक है, सब चीजें नोट करते जाओ, बढ़िया अच्छे से नोट बनाते जाओ बाकायदा। इसके बाद है क्या है, हॉर्नबिल। हमने क्या बताया था कि जो हॉर्नबिल पक्षी था वो राज के पक्षी कहाँ का था, वो हॉर्नबिल पक्षी था वो वो अरुणाचल प्रदेश का राज के पक्षी था। लेकिन जो त्योहार है, स्टार बना लो, जितने भी स्टार बना पाओ उतने स्टार, अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन आएगा नागालैंड से, सबसे ज्यादा क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल ही पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और क्या है, मुत्सो मोंग। ठीक है, मुत्सो करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, सेंक्रेंची एक फेस्टिवल है, और तुक्को। ठीक है, तो ये कितने फेस्टिवल हो गए, हॉर्नबिल, मुत्सो मोंग, और सेंक्रेंची और तुक्को, और उसके बाद है बुसु, और एक है यमेसी। ठीक है, और मेमकोट। तो इनमें से सबसे हॉर्नबिल तो अपन लोगों को याद ही रखना है, मुत्सु भी याद रख लेना, सेंक्रेंची और मेमकोट। मेमकोट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब जो भी यहाँ की जो संस्कृति है, ये बेहद अच्छी संस्कृति है। यहाँ की जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातियों की जो संस्कृति होती है, जंगलों में निवास करते हैं ज़्यादातर, तो वो अपनी संस्कृति का विशेष ध्यान रखते हैं, और जो त्योहार है उनके अलग त्योहार होते हैं, जो जैसे कि दीपावली, होली वगैरह, तो ये तो पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में मनाए जाते हैं। लेकिन जो इन जो त्योहार हैं, इनके जो पर्टिकुलर कुछ ही क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, और अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और जो त्योहार, जैसे जो जनजाति है वो त्योहार मना रही है, तो उनमें बीच बीच में क्या होता है, उनके त्योहारों में कुछ अनेक प्रकार के डांस भी होते हैं, जिनको क्या है, फोक डांस वो बोलते हैं। तो कौन सा है, नागा युद्ध नृत्य। ठीक है, नागा युद्ध नृत्य, जेलियांग लोक नृत्य। तो जेलियांग यहाँ की क्या है, जनजाति, उनके द्वारा क्या है, नृत्य किया जाता है, इसको मुर्गा नृत्य। ठीक है, और मोंड से, इसके बाद क्या है, बटरफ्लाई, जो तितली नृत्य बोलते हैं जैसे बटरफ्लाई। उसके बाद है भालू नृत्य। तो देखो, मुर्गा, बटरफ्लाई, भालू, तो क्या है, ये है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा पर रखे गए हैं। मोड से, जेलीनांग तो जनजाति पे, नागा भी एक क्या है, जनजाति है, और लोक नृत्य भी है। तो इससे क्या है, अपन लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके अपन लोग याद रख सकते हैं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। नागालैंड की, नागालैंड के जो जीआई टैग हैंगे, वो कौन कौन सी सब्जी या फल किसको या वस्तु किसको दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 प्रकार के, जैसे कि सबसे पहले तो चखेसांग। चखेसांग क्या है, एक जनजाति भी है, उस उनकी भी क्या है, शॉल, जो शॉल जो ओढ़े हैं, जो लड़की जो दिख रही है आपको, तो जिस शॉल क्या है, यहाँ पर चखेसांग के शॉल को जीआई टैग दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट जीआई टैग है। इसके बाद क्या है, नागा मिर्च, जो नागालैंड की मिर्च है उसको क्या है, नागा मिर्च। ठीक है, जो लंबी नहीं होती है, कैसी होती है, मोटी टाइप की, शिमला मिर्च जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, उसको क्या है, नागा मिर्च। आगे बढ़ते हैं, नागा पेड़ टमाटर। तो ये क्या है, एक टमाटर नहीं है, एक टमाटर के जैसे दिखने वाला क्या है, एक पेड़ है, जिसको नागा पेड़ टमाटर बोलते हैं, नागा वृक्ष टमाटर। ठीक है, तो एक अलग प्रकार का फल, या जिसको भी सब्जी वगैरह जो भी बोल सकते हैं, ये अलग प्रकार का फल है, जो पेड़ है जी। ठीक है, तो पेड़ में क्या लगते हैं, अलग प्रकार के, इसी को है नागा पेड़ टमाटर को क्या है, जीआई टैग दिया गया है। तो देखो, तीनों जीआई टैग बेहद इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने क्या है, इंपॉर्टेंट छांट के आप लोगों को लिखे हैं जीआई टैग। जैसे कि जनजाति और त्योहार, लोक नृत्य, ये हमने बहुत सारे लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। लेकिन इसमें तो ये सारे तीनों के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चकेसांग शॉल, नागा मिर्च, नागा पेड़ टमाटर। यहाँ पर नदियाँ, तो यहाँ पर कोई ज़्यादातर तो वैसे फेमस नदियाँ हैं नहीं, लेकिन एक बार देख लो आप लोग, अगर आ गई देखो, धनसिरी नदी, तो यह क्या है, बाएं हाथ के ब्रह्मपुत्र की नदी है। ठीक है, जो सुबनसिरी के बाद क्या है, धनसिरी बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती है।
तो जो कहाँ पर बहती है? नागालैंड में। दियांग, तो दियांग नदी भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। दियांग दिहांग बोली जाती है, दियांग लिखा है, ठीक ठीक है, दिहांग कर लेना। हाँ हाँ, दिहांग। दिखू नदी और तिब नदी, ठीक है। दिखू, तो इनमें से दो दो नदियां आप लोग को देख लो, आप लोगों ने ये बहुत सारी पढ़ी होंगी, अरुणाचल प्रदेश में भी प्रवाहित होती हैं, सब में होती हैं ये, ठीक है, दोनों नदी याद रख लेना। धनसिरी और दिहांग, धनसिरी तो बेहद पूछी जाती है, क्या क्या अरुणाचल वो उसकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? इतंकी, ठीक है। न- ना लिखा तो क्या नातांगी भी बोलते हैं, और इतंकी, वो कुछ भी आ जाए, इतंकी, नागा, नातांगी, कुछ भी आ जाए तो क्या है ये? यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है इतंकी नेशनल पार्क। इसके बाद क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव, पुली बेज वन्यजीव अभ्यारण्य, पुली बेज वन्यजीव अभ्यारण्य, उसकी क्या है? फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान से देख लो, जो फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये क्या है? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद क्या है? रंग पहाड़ वन्यजीव, ये भी रंग पहाड़ भी पूछा जाता है और फकीम पूछा जाता है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी अच्छे से देख लो। इतंकी तो नेशनल पार्क याद रख लेना, और पुलीबेज, फकीम और रंग पहाड़ ये क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो, तो यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लो थोड़े से। तो नागालैंड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो नागालैंड को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे कि द फैलन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो जो क्या है? फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद नागालैंड की जनजाति, तो कृषि, झूम कृषि, याद रख लेना, झूम कृषि, जिसको क्या है? स्थानांतरित खेती बोलते हैं। इसमें जो एक खेती का क्या है? एक टाइप है, जो पूर्वोत्तर में करी की जाने वाली महत्वपूर्ण खेती है, उसका नाम क्या है? झूम खेती। इसमें क्या होता है कि किसानों का पहाड़ी पर जो जंगल होते हैं, जंगलों में जो लगे रहते हैं वृक्ष वगैरह, तो उनको पहले जनजाति क्या करती है? काट देती, काट के इनको जलाकर क्या है? खेत बनाती है, और खेत बनाकर बस फिर अगले साल क्या है? वहां स्थान छोड़ के क्या है? दूसरी जगह फिर से वही खेत बना के, जंगल को काट के, आग लगा के फिर से खेती करते हैं। तो क्या है? स्थान को हर, मतलब कि एक बार, एक दो बार खेती करके क्या है? स्थान को हर बार चेंज करते रहते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। और जो आग लगा के, मतलब कि पेड़ में काट के खेत बना के, आग माग लगा के फिर खेती करते हैं, तो उसको क्या है? पूरी, मतलब पूरी की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या है? झूम खेती कहते हैं। और झूम खेती हमेशा, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ की है? पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, सब में झूम खेती होती है। और असम और नागालैंड, जो अब अरुणाचल प्रदेश, सब में होती है। तो नागालैंड में भी क्या है? कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। बड़े ध्यान से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके क्या है? आप लोग लगा लो। त्योहारों की धरती, हमने आप लोगों को बताया कितने सारे त्योहार यहाँ पर क्या है? मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, कोन्याक त्योहार, ठीक है, बहुत सारे त्योहार हैं। तो त्योहार इम्पोर्टेंट है, और आप लोग याद रख लो, इसीलिए इनको क्या है? द लैंड ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, तो जो क्या है? फेस्टिवलों की धरती बोलते हैं। इसके बाद है नागालैंड, जो करेक्शन करके थोड़ा सा सही लिख लो, नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड। सात पूर्व का स्विट्जरलैंड, जो नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य है, इसको क्या है? पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। स्विट्जरलैंड एक इतना अच्छा, और मतलब कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, वो एक नियत है, मतलब कि इतना अच्छा तापमान रहता है यहाँ पर, थोड़ी सी वर्षा भी होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ का इतना अच्छा मौसम है, हरा भरा क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड की परिभाषा दी गई। वो कौन सा? पूर्व का, क्योंकि यह नागालैंड जो राज्य है, वो कौन सा राज्य है? एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसलिए इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। एक बात ध्यान रख के, ये चारों पॉइंट, सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको याद रख लो। त्योहारों की धरती, पूर्व का स्विट्जरलैंड, ये इनके उपनाम है, किसके? नागालैंड के। चलो, तो इसी इसी से क्या होती? क्लास हमारी होती है एंड। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लाइक लाइक कर दें अगर वीडियो आप लोगों को दिल से अगर अच्छी लगी हो, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या है वो भी अब इस वीडियो से अपने लिए मदद ले सकें। और उसके बाद क्या है, आप लोगों को जो भी डाउट हो या कुछ पॉइंट अच्छा लगा हो वाकई में, तो क्या है उससे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। गुड बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।